जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने साथियों एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल किए थे और बहुत ही अच्छा हम लोगों ने एक नई चीज को सीखा था। और जो हम लोगों ने 6.1 थेल्स प्रमेय को पढ़ के रखा था उसका हम लोगों ने वहां पर उपयोग किया था। आज भी उसका उपयोग करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक 6.2 के क्वेश्चन 1 से 5 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए। अगर आप लोग साथियों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो घबराइए नहीं, विश्वास आपको दिलाता हूं कि बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो ये जब कोई नई चीज आपके सामने आती है ना तो एक बैक आपको समझ में नहीं आ सकती, लेकिन अगर अब आप आ गए हैं ना, थोड़ा समय दीजिए, आपको जरूर समझ में आए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक ही विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, और नए वालों से भी रिवीजन के लिए विनती करता हूं, लेकिन रिवीजन सभी लोग करेंगे और जो भी डाउट हो कमेंट के द्वारा जरूर पूछेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 को। लिखा हुआ है आकृत, मतलब जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है 6.2 में क्रमशः ओपी, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आएगी ओपी का ओक्यू, ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित 3 बिंदु हैं, ए बी सी 3 स्थित हैं। इस प्रकार स्थित है कि ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली भुजा है इस भुजा के बराबर है। ओके, आगे बढ़ रहा है जो AC और PR के पैरेलल है, जो ये AC है ये इसके पैरेलल है। तो सिद्ध करके बताइए कि जो BC है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे ब्रिजेशियन, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, या पहले दिया है तो मिटाल देंगे, हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे हल, त्रिभुज POQ, POQ में इसमें क्या दिया है, लिखेंगे दिया है कि क्या देखे रखा है इसमें, AB पैरेलल PQ, ये पहले से देखे रखा है। तब दिया है ना, तब प्रमेय 6.1 से, इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। याद रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार साथियों, अगर किसी त्रिभुज में 2 रेखाएं समांतर होती हैं, 2 भुजाएं समांतर होती हैं साथियों एक दूसरे के, तो जो जिस भुजा को काटती है, जिस संगत भुजाओं को काटती है, उनका अनुपात क्या होता है, एक रेशियो बराबर होता है, मतलब बराबर में होता है। तो अगर हम बात करें इस त्रिभुज में POQ में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो PA है, PA बटा AO ये बराबर होगा आपके यहां पर साथियों, ये होगा साथियों QB बटा BO। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं, समीकरण। अब त्रिभुज, अब लिख लीजिए इसी प्रकार, लिख लीजिए जो इच्छा हो लिख लो। अब त्रिभुज POR, अब त्रिभुज POR में, इसमें आर में दिया है कि क्या देके रखा है, जो AC है वो पैरेलल है PR के। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आएगा।
तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, अगर ये दोनों भुजाएं साथियों, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, बराबर है, तो जो साथियों इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं से पी ए बटा ए ओ बराबर होगा ओसी बटा सी आर के। समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, यहां पर हम लोग क्या ध्यान दे सकते हैं, यहां ध्यान हम ये चीज देंगे जरूर से साथियों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर देखें, तुलना करेंगे तो पी ए ओ यहां पर भी है और पी ए ओ यहां पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो साथियों पी ए ओ के स्थान पे हम इसको रख लेंगे हमारे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे साथियों समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या पाएंगे, क्या 2 से ये हो जाएगा साथियों क्यू बी बटा बी ओ, क्या हो जाएगा क्यू बी बटा बी ओ बराबर ओसी बटा, ध्यान दीजिएगा ओसी बटा सी आर। ये हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि भुजाएं समानुपातिक है, क्या है समानुपातिक है, मतलब बराबर है साथियों, पैरेलल है, इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे इक्वल लिखेंगे, समानुपातिक है, इसलिए इसलिए प्रमेय 6.1 जो कि थेल्स का प्रमेय है कि विलोम से, के विलोम से, के विलोम से मतलब क्या हुआ साथियों, के विलोम से जो आपका बीसी है, बीसी पैरेलल क्या हो जाएगा साथियों क्यू आर। ये आपका क्या होता है प्रूफ हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपको चित्र देके रखा है, चित्र में दो त्रिभुज मेनली बन रहे हैं, पी ओ क्यू और पी ओ आर। इसी के अंदर हम लोगों ने काम किया है और इसमें इन दोनों में सबसे पहले देके भी रखा साथियों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। तो हमको सिद्ध करना था कि ये जो तीसरी भुजा है ये इसके बराबर है या नहीं। तो बराबर हो चुकी है, आप लोग देख भी चुके हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है प्रमेय 6.1 जो मैंने आपको पढ़ाया है का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा सवाल ये लिखा है, सबसे पहले वो जो हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में एक त्रिभुज बनाया था उसको ड्रा कर लेंगे। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है। अच्छा हम लाइन डाल रहे हैं, इसे हम लोग डी मान लेते हैं, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। चलिए सवाल में लिखा हुआ है कि इसे एक भुजा मान लीजिए, इस भुजा का मध्य बिंदु डी, ये तो सवाल में दे के रखा है। और सवाल ये भी कहा गया है कि डी से एक रेखा खींची गई दूसरी भुजा के लिए, जो इसको मिलाया गया तो सिद्ध कीजिए कि ये जो है इसको समद्विभाजित करती है अगर इन दोनों के बराबर है तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल ये कह रहा है कि जो ए बी का मध्य बिंदु डी है, यहां से एक रेखा खींची गई एसी के लिए ई पर मिलाया गया, तो सिद्ध कीजिए कि जो ये है इसको समद्विभाजित कर दिया, मतलब ए ई बटा ई सी हमको सिद्ध करना है। कब ये सिद्ध करना है, जब डी ई पैरेलल बी सी दे के रखा है। ध्यान देंगे, हाल लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। ये देके रखा है आपके सवाल में। दूसरा देके रखा है साथियों, और
पहले सिद्ध क्या करना है ये लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना दिया है, और ये भी देख रखा है जो डीई पैरेलल जो है और बीसी है। ओके, सिद्ध करना है हमें साथियों कि जो एई है वो बराबर है ईसी। ये हमको सिद्ध करना हो जाएगा। चलिए आइए हल करते हैं। देखेंगे चूंकि डीई पैरेलल बीसी है, अतः आधारभूत समानुपातिका आधारभूत समानुपातिका परमेय ये क्या कहता है? आधारभूत समानुपातिका ये कहता है मेरे प्यारे ब्रजेशियन, सवाल ये कहता है साथियों कि जो डीई है ये इसके बराबर तो होगा ही, ये दोनों को समद्विभाजित करना है। इसके मतलब हो सकता है कि एई और डीबी और सॉरी एडी रहेगा यहाँ बराबर एई नीचे ईसी। ये चीज और याद कर लीजिए, ये चीज और दिया है आपका यहाँ पर, दिया के नीचे लिख लीजिए, दिया था जो तब लिखेंगे तब मध्य बिंदु है तब एडी बराबर डीबी होगा कि नहीं होगा, मतलब एडी के जगह पे हम डीबी रख सकते, समीकरण 1 लिख लीजिए। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखेंगे कि एडी के जगह पर हम डीबी भी रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? डीबी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इससे ये कट जाएगा तो एक बचेगा, 1 बटा 1 बचेगा बराबर में एई बटा ईसी। इसी को इसे गुणा करेंगे ईसी हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे एई हो जाएगा। तो हम आगे लिख सकते हैं एई बराबर ईसी। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आया होगा और यही हमको सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आएगा। सवाल बहुत ही छोटा होता है साथियों, घबराना नहीं है सवाल में। सवाल ये पूछ रहा था कि अगर किसी त्रिभुज को हम 6.1 परमेय से यूज करें और उस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु डी है, क्या है? डी है। अगर यहां से एक रेखा खींचे भुजा एसी के लिए, तो अगर उसको मिलाया जाए तो ये सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु खींचा गया है, लाइन खींचा गया है, इसको समद्विभाजित करता, मतलब बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। और चूंकि यहाँ पर डी मध्य बिंदु था, तो जब मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर डी बी हो ही जाएगा, मतलब ये हिस्सा इस हिस्सा के बराबर हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, तो आपको घबराना भी नहीं है। और आइए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आइए इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे जो परमेय 6.2 पर। आइए हम लोग हल करते हैं अपने साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही छोटे छोटे सवाल है लेकिन देखने में बड़े बड़े लगते हैं लोगों को। ठीक है, परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान दीजिए साथियों, यहां पर हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ओके, ए बी सी, ये तो त्रिभुज बन गया अपना। और लिखा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये मान लो, इसका मध्य बिंदु ए मान लो, एक लाइन खींच दो, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो। चलिए, मिलाने वाली को मिलाने रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है ये भुजा इस भुजा के बराबर है या नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर समझेंगे और इसका अच्छे से अपने पेपर में एनालिसिस भी करेंगे। यही साथियों एग्जाम में आता भी है और लोग फंस भी जाते हैं। हल कैसे करना है, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है
त्रिभुज ए बी सी का या में त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, डी व ई है, डी व ई है। ये तो दिए है सवाल में। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डीई पैरेलल बीसी, ये सिद्ध करना है। प्रमाण क्या हमारे पास है, क्या सबूत लेकर चलेंगे? सबूत साथियों त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ए बी का मध्य बिंदु एडी है और एसी का मध्य बिंदु ई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एडी बराबर होगा बीडी के। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एडी बराबर होगा डीबी के, समीकरण 1 मान लो। ओके, आगे एई बराबर होगा ईसी के, समीकरण 2 मान लो। ओके, ये तो बराबर हो गए, ये तो हमने प्रमाण ले लिया। अब देखिए ध्यान से, तब चूंकि ये दो सिद्ध करना है हमें और ये जो बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए ओके हम कह सकते हैं कि जो एडी है वो डीबी के बराबर होगा और जो एई है वो ईसी के बराबर होगा। हाँ भाई, होगा ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एडी के जगह क्या रखे थे भाई, एडी के जगह क्या रखे थे, बीडी रखे थे। चलो भाई, तो एडी के जगह हम लोग क्या रखेंगे, डीबी रखेंगे। यहां पर भी एई के जब ईसी मानने थे, ईसी मान लो। अब अगर हम यहां से कट डाउन कर दे, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बराबर एक ही बचेगा। जब एक ही बराबर है का मतलब क्या है, बराबर है कि नहीं, मतलब पैरेलल है। तो लिखेंगे अतः डीई पैरेलल बीसी हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया साथियों कि जो डीई होता है और बीसी के पैरेलल होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपने देखा होगा 6, 7, 8 तो एक ही जैसे है, 7, 8 तो एक ही जैसे लग रहे हैं। 7, 8 में ध्यान देने की बात थी कि 7 में हमको साथियों इस भुजा के दोनों को समद्विभाजित सिद्ध करना था, और यहाँ पे 8 नंबर सवाल में हमको साथियों इसको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है उसको सिद्ध करना था, तीसरी भुजा के बराबर होता है या नहीं होता है, जो कि हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आएगा और इसी क्रम में वो आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को भी मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी पैरेलल डीसी है तथा जिसके इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए एओ अपान बीओ बराबर सीओ डीओ। ओके, हो जाएगा बच्चा पार्टी, हो जाएगा। एक सवाल उठता है मन में, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए बी भुजा है और सी डी के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग ए बी बना लेते हैं और कुछ ऐसे ही यहाँ हम लोग सी डी बना लेते हैं। ओके, ए बी सी और डी। चलिए आगे लिखा हुआ है कि इसमें विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं, कोई ऐसी रेखा जो किसी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देती है उसे विकर्ण कहते हैं। इन दोनों के विकर्ण जो मिलाए गए हैं प्यारे साथियों, ऐसे पटरी से बनाएगा, फिगर आपका अच्छा बनेगा, ओ बिंदु पर मिलते हैं। ये हो गया। सवाल में यह भी दिया है कि जो ए बी है वो डीसी सी डी के बराबर है। ओके, यहां से हम एक बिंदु मान लेते हैं कि त्रिभुज को पैरेलल करने के लिए। यहां पे हमने क्या माना, मान लो ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। आइए अब हम लोग हल करते हैं। वो हमारा फिगर तैयार हुआ, हल करेंगे, लिखेंगे
दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये तो सवाल में दिया है। ओके, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें AB पैरेलल DC है। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है ये भी देख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या करना है, जो AO है और जो ये BO है वो किसके बराबर है? CO और DO के बराबर है। चलिए रचना करते हैं, कुछ तो रचना करना पड़ेगा। चलिए रचना में हमने वो तो सब ये जो चतुर्भुज बनाई है तो हमने क्या क्या उससे किया है। अगर हम रचना में क्या करा तो हमने किया है कि प्रतिच्छेद बिंदु O को भुजा AD के मध्य E तक एक रेखा खींची या खींचा या मिलाया। चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे लिखेंगे, हम इसे मानते हैं, माना जो EO है, जो EO है और पैरेलल किसके हैं? AB के हैं। ये हमने माना, ध्यान दीजिएगा, हमने ये माना कि जो EO है ये AB के क्या बराबर है? पैरेलल है। तो जब AB के बराबर है तो इसी तरीके से साथियों हम लोग कह सकते हैं तब EO पैरेलल DC भी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी AB DC के पैरेलल है। तो तुम्हें बताओ, जो हमारा मित्र होगा हमारे मित्र का भी मित्र हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे ही अगर हमने EO को AB के पैरेलल मान लिया है तो ऑलरेडी साथियों साथ ही साथ EO DC के पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम काम करते हैं और त्रिभुज की बात करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में हम लोग क्या पाएंगे? ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि यहां पर AB पैरेलल है EO है, तब BPT से, BPT का मतलब साथियों परमेय 6.1, परमेय 6.1 क्या है? आधारभूत समानुपातिक परमेय, उसी को शॉर्ट फॉर्म में BT बोलते हैं, BPT। इससे क्या होगा कि जब ये और ये पैरेलल हो गए हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो AE बटा AD वो बराबर होगा साथियों BO बटा, ध्यान दीजिएगा, BO बटा DO के हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, इसमें क्या पैरेलल है? ये वाला इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं में जो DC है वो पैरेलल किसके है? EO पैरेलल है। जब ये साथियों पैरेलल है तब परमेय 6.1 क्या है? थेल्स का परमेय, जो मैंने BPT शॉर्ट फॉर्म बताया है। इसे क्या हो? AE, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ओके।
तो ए ई बटा ई डी बराबर क्या होगा, ये वाला प्यार बच्चों क्या होगा, ये सॉरी बराबर है, ये दोनों ये बराबर है, तो काम करेगा साथियों ए भुजा, क्या काम करेगा, ए ओ बटा सी ओ हो गया। जब हमारा ये बराबर है तो इस भुजा पे हम काम करेंगे, हमने बराबर कर लिया, ओके। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर ध्यान दे, तो यहां पर ए ई बटा ई डी है, यहां पर भी यही है, इसमें ये क्रॉस हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर हम साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2, समीकरण 1 या 2 से हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। क्या हमें यही सिद्ध करना था? जी नहीं, हमें एक के नीचे बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पश्चातांक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां लेकर आएंगे, उसको वहां लेकर जाएंगे, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्या? पक्षांतर करने पे, क्या या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्या करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो तिर्यक गुणा करने पे, क्या बोल सकते हैं आप, तिर्यक गुणा करने पर आप लोग क्या पाएंगे कि ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे ब्रिजिशियन ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये सब सवाल आपके 4 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे आपको डाउट नहीं होगा। आपका डाउट ये हो सकता है कि ये सवाल तो ए बी बटा डी सी तो देखे रखा है पैरेलल, इसको हमने माना है, हमने ये इसलिए माना है कि त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, ऐसे 4 त्रिभुज है, लेकिन हम इस हिस्से में ही काम करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा लिया और नीचे वाला हिस्सा हमने ले लिया, उस हिस्से में इस हिस्से में हमने कोई काम किया, तो एक लाइन तो पैरेलल मानना पड़ेगा था त्रिभुज में, क्योंकि अगर त्रिभुज हम लेंगे तो त्रिभुज में ये लाइन नहीं आ रही है, तो इस लाइन को हमने पैरेलल माना है, ये लाइन को हमने माना है, ओके। वो तुम्हारे सवाल में कि वो क्या है, परस्पर बिंदु है जहां पर प्रतिच्छेद करती है, वो हमने लिखा है। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास करना है और बहुत ही अच्छा लगन से करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा जरूर। और आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को अभी तक अगर आप लोगों ने टिके रहे हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा है तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप दोबारा प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग हल करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पहले से पता था कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है और इसको सिद्ध करना था। अब हमें ये पहले से पता है और इसको सिद्ध करना है, तो हो जाएगा। देर किस बात की, शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हल लिखेंगे और एक चित्र तो बना लो भाई। चित्र बोल रहा है चतुर्भुज एबीसीडी, कोई में चतुर्भुज हम बना लेते हैं। चलिए चतुर्भुज एबीसीडी हमने बनाया, ए बी सी और डी बना, और इसका परस्पर प्रतिच्छेद जो है ओ बिंदु पर होता है। विकर्ण डाल दिया, ओ बिंदु मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल कह रहा है ए ओ बटा बी ओ, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सवाल ये कह रहा है, ये देखे रखा है, दर्शाना एबीसीडी एक समलंब है। देखिएगा क्या देखे रखा है, ध्यान दीजिएगा, दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं
करते तथा तथा AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। ये सवाल में दे के रखा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ओके, हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। चलिए रचना करेंगे। रचना में हमने क्या किया कि O को E से मिलाया, O को E से मिलाया, लिखाएंगे। रचना में क्या किया कि चतुर्भुज के प्रतिच्छेद बिंदु O को E से मिलाया तथा EO पैरेलल AB मान। चलिए ये हो गया। अब ये हो गया तो सवाल आपका लग जाएगा, ये हमने माना है, घबराना नहीं है। आइए हल करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, सेम उसी तरीके से हम लोग आगे हल करते जाएंगे। लिखेंगे ये बराबर है, लिखेंगे तब प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं समांतर हो जाती है तो साथियों जो भुजा होती है दो और भुजा बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर EO AB पैरेलल कर रहे हैं, इसको इससे बराबर कर रहे हैं, तो हम कहा पाएंगे भैया कि जो AE होगा AE बटा ED ये बराबर हो जाएगा साथियों BO बटा DO के। लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ध्यान से देखिए ये हमारा त्रिभुज ADB या ABD में हो गया। लेकिन हम वहां पर देख पाते हैं कि जबकि हमारे पास लिखा हुआ है साथियों ऑलरेडी, जबकि हम लोग जानते हैं साथियों कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपके सवाल में देके रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम 75 भी कर सकते हैं, मतलब ये हो सकता है साथियों AO बटा CO बराबर BO बटा DO। ये कैसे हुआ है, एकांतर अनुपात से। कैसे हुआ है साथियों, एकांतर अनुपात से। कैसे हुआ, एकांतर अनुपात करने पर, मतलब कि त्रिज्या का गुणा करने पर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे समीकरण 1 मान ले तो समीकरण 1 में BO बटा DO यहां पर है, इसको पक्षांतर कर सकते हैं तो लिखेंगे A, या लिखेंगे तब AE बटा ED बराबर साथियों क्या हो जाएगा, AO और क्या हो जाएगा CO, AOCO हो जाएगा। देखिए इसको हम मानते हैं समीकरण 2। क्या मानते हैं, समीकरण 2। ये कहां से आया है, लिख देंगे ब्रैकेट में, ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो इसे 2 लिख दो वाला, ये प्राप्त हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें साथियों तो ये सारी घटनाएं हो रही है त्रिभुज ADC में, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADC में भुजाएं समानुपातिक है, समानुपातिक है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अतः प्रमेय 6.2 से EO पैरेलल DC है। जब ये पैरेलल हो गया, ध्यान से देखिएगा,
ऑलरेडी साथियों हमने इसको मान चुके हैं। क्या हमने माना है कि नहीं माना है? तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं, इसके आगे देखिएगा। तब लिखेंगे अतः, या लिखेंगे इसी ईओ पैरेलल डीसी है, तब हम बोल सकते हैं साथियों ए बी पैरेलल डीसी। कहां से? ब्रैकेट में रचना से। क्या रचना से? रचना से हमने क्या किया है? रचना से साथियों ईओ ए बी था, तो ईओ पैरेलल ए बी के है, तो ईओ के जब ए बी रख सकते ये हो गया। तो जब ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है, तब लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको समझ में आया होगा। प्रूव्ड, क्या हो गया? प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए, उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में होगा। करना क्या था साथियों? सिद्ध ये करना था कि अगर कोई चतुर्भुज है जिसका एबीसीडी नाम दे दिया गया है, प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, जो साथियों एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है, तो हमें सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है। हमने क्या किया? रचना कर लिया, जो दिया था वो लिख लिया था, सिद्ध जो करना था वो लिख लिया था। रचना में हमने क्या किया था कि जो ई को ओ से मिलाया, ओ को ई से मिलाया, और हमने माना जो ईओ है वो ए बी के पैरेलल है। तब त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ओके ओके, इतना लिखने के बाद हमने परमेय 6.1 का यूज किया, तो यहां पर साथियों क्या होगा? ए ई डी और बीओ और डीओ ये पैरेलल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं, इसको हमने पक्षांतर कर लिया है, तो यहाँ पर हमें तो एओ बटा सीओ प्राप्त हुआ, बीओ बटा डीओ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बीओ डीओ से हमने क्या किया? पक्षांतर किया, समीकरण हमने दो माना। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ? ए बटा ई डी और बराबर एओ बटा सीओ प्राप्त हुआ, जो कि एडीसी त्रिभुज में आता है। तो चूंकि एडीसी त्रिभुज में भुजाएं समानुपातिक है, अतः परमेय 6.2 से ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल है तो ऑलरेडी इसके पैरेलल हो जाएगा, और वही तो हमको करना था, वही तो हमको करना था। तो आप परेशान मत हो, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लिया है तो आपको केवल रिवीजन करना है, और अगर रिवीजन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साथियों एक्सरसाइज 6.3 को शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक साथियों इसको देखने के साथ साथ रिवीजन जरूर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए बीएससी कम्युनिटी को, और हिस्सा बने रहिए। हिस्सा नहीं बने हैं तो बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक क्या करना है? शेयर करना है, जिससे चीजें और आसान हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।